है आपका अपना यूट्यूब चैनल डी के मोटिवेशनल पे। दोस्तों आज आपके लिए एक बार फिर से कहानी लेकर आया हूँ। आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगे। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना भूलें। दोस्तों कहानी का शीर्षक है कि जरूरी नहीं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही सही फैसला करे। दोस्तों एक बार की बात है कि एक आदमी समोसे की दुकान खोला था। उस आदमी की खासियत कहिए या कमी कहिए, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था, इसलिए वो अखबार नहीं पढ़ सकता था। उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम थी, इसलिए वह टीवी भी नहीं देख पाता था, और थोड़ा कम सुनता था, इसलिए वह रेडियो वगैरह भी नहीं सुन पाता था। दोस्तों उसकी समोसे की दुकान अच्छी चल रही थी, क्योंकि वो कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करता था, ग्राहकों को अच्छी तरीके से सेवा देता था। दिन प्रतिदिन उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। फिर कुछ दिन बाद जब उसको समझ में आया कि मैं अकेला नहीं संभाल पाऊँगा, तो उसने कुछ नौकरों को रख लिया। 1 से 2 नौकर बढ़े, 2 से 3 बढ़े, ऐसे करके उसकी दुकान भी बढ़ने लगी। फिर उसने 1 से 2 दुकान खोली, ऐसे करके उसका दुकान बढ़ता जा रहा था। समोसे की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच उसका एक बेटा था जो कि ग्रेजुएट करने के बाद घर वापसी आया अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने के लिए। बेटा भी काम में हाथ बटाने लगा। लेकिन एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपने बाप से बोलता है कि पिताजी क्या आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, देश लेवल पे मंदी का दौर चल रहा है, बहुत बड़ी बेरोजगारी आने वाली है। तो उनके पिताजी ने बोला कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तुम मुझे इसका डिटेल में बताओ। तो उन्होंने बोला कि उसका बेटा बोला कि देश में बेरोजगारी की समस्या आने वाली है, सो हमें इसके लिए सतर्क हो जाना चाहिए। तो उसका बाप पढ़ा लिखा नहीं था, तो उन्हें सोचा कि मेरा बेटा ग्रेजुएट किया हुआ है, कहीं देखा टीवी में, कहीं पढ़ा होगा, तभी तो बता रहा है। तो उनकी बात मानने लगे। उसने धीरे धीरे अपने नौकरों को कम करना शुरू कर दिया। जहाँ पे समोसे ज़्यादा बनाता था, कम समोसे बनाने लगा। धीरे धीरे उसके ग्राहक कमते गए। जो उसका दुकान पे साइन बोर्ड लगा था, वो बोर्ड भी हटा दिया। धीरे करते करते उसकी दुकान की बिक्री बहुत ही कम हो गई। अंततः आकर उसका दुकान बंद हो गया। उसका बाप बोला, वाह, बेटा पढ़ा लिखा था, इसको पहले से पता था कि मंदी आने वाली है। दोस्तों आप बताएं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या उसका पढ़ा लिखा बेटा सही था या गलत था। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ कि एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला ले सकता है। दूसरी चीज़ कि कई बार हम बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छा फैसला मानने की गलती कर बैठते हैं। दोस्तों कहते हैं कि सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की, क्योंकि कभी कभी जो सलाहकार होते हैं, जो हमें एडवाइस देते हैं, क्या कभी वो उस दौर से गुजरे हैं, क्या कभी वो चीज़ उन्होंने किया है, क्या कभी चीज़ में कभी फेल हुए हैं। अगर हम उनकी सलाह मानेंगे तो सलाह मानने से पहले हमें उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या जो व्यक्ति हमें राय दे रहा है, जो व्यक्ति हमें मशवरा दे रहा है, क्या वो कभी उस काम को किया है, क्या अभी किया तो अगर फेल हुआ तो किस कारणों से हुआ। इस तथ्यों पर ध्यान देकर ही हम अपने विचार पर अमल करें और इसके बाद डिसीजन लें। कभी भी किसी के दूसरे के बहकावे में आकर अपना डिसीजन ना लें, डिसीजन खुद का होना चाहिए। जाते जाते कोटेशन से आपको विदा लेना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।